हेलो स्पिरिचुअल वॉरियर्स, कैसे हैं। तो आज से मेरा जो भी वीडियो आने वाला है वो सब स्पिरिचुअलिटी मोटिवेशन से रिलेटेड होगा। और कुछ लोगों ने कमेंट देखा और बोला कि अरे ब्रह्मचर्या के पोस्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए है कि ऐसे लोगों के लिए मेरा चैनल भी नहीं है जो सोए रहते हैं और अचानक नींद से जागते हैं। क्योंकि मैं पहले ही बताता हूँ, मेरा चैनल रियल वर्क वाला है, केवल देखने वाला नहीं है। वॉच एंड अप्लाई ये सब चीज़ें लागू होती हैं मेरे चैनल पर। जो वर्क करेगा उसको रिज़ल्ट मिलेगा, जिसमें पेशेंस होगा वो मैदान मारेगा, जिसमें पेशेंस नहीं है उसको कुछ दुख दर्द और निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो फर्स्ट पर्सन ऐसे होता है या मैं डायरेक्ट, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, अभी जो फैशन चल गया है पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है, वो लोग एडिटिंग के वीडियो बना के वो कुछ सीन दिखाते हैं और पीछे से बैकग्राउंड में बोलते हैं। उससे क्या होता है, उससे आपका जो अटेंशन स्पैन है, बात को समझिए, अटेंशन स्पैन जो एक जगह नहीं टिक पाता है। क्योंकि आप अभी ये इमेज देख रहे हैं, फिर दूसरा इमेज तुरंत आ गया, दूसरा इमेज आ गया, तो आप उस चीज़ को कैच नहीं कर पाए, स्पेशली जिस तरह की ऑडियंस है इस लाइन में। तो आपको अटेंशन स्पैन एक जगह नहीं हो पा रहा है। जबकि हमें करना क्या है, स्पेशली इस लाइन में अटेंशन स्पैन जो है वो एकदम वो सॉलिड होना चाहिए, फोकस। इसलिए मैं कभी उस तरह के वीडियोस उस टाइप के नहीं बनाता, इसकी इमेज डाल दिया, वीडियो डाल दिया। इससे क्या होता है, आप जब मुझे देखते हैं तो आपकी आंखें मेरे पे फोकस रहती हैं, तो आपको फिर ये नहीं सोचना कि दूसरा नेक्स्ट इमेज कौन सा आ रहा है। तो जो मैं बोलता हूं आप उसे सुनते हैं, ये एक रीज़न रहा है। मैं बहुत कुछ उस तरह की चीज़ों को, बहुत लंबी समय का जो मेरा गोल है उसको ध्यान में रखते हुए मैं सब करता हूँ। मुझे आगे की चीज़ दिखती है। मैं कभी भी ग्रेटिट्यूड जो वर्ड होता है, मैं कभी भी तुरंत वाली चीज़ों के लिए काम नहीं करता हूँ। मेरा कोई भी वर्क होता है 10 साल 20 साल 50 साल इस तरह से उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग मैं वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो फिर बाद में लोगों को दिखेगा। अब ब्रह्मचर्या जैसा कुछ जो था, क्या है, एक आध्यात्मिक आदमी ही बन सकता है। ट्रूथ देखिए हो क्या रहा है, ज़्यादातर ग्लो अट्रैक्शन वाले लोग हैं वो उस चक्कर में फंस जाते हैं, अध्यात्म से उनका लेना देना कुछ नहीं। इसलिए फेलियर रेट 100% मैं बोल देता हूँ 0.001 को मैं काउंट नहीं करूँगा, ये है फेलियर रेट 99.99 जो भी है। अब और जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ, मेरा जो चैनल है मेडिटेशन उसका हमेशा फाउंडेशन रहा है। और ब्रह्मचर्य तो एक बस आवरण था, उसके जो भी पीछे है, जो मैं बोलता हूँ यू मस्ट बी अ गुड स्टूडेंट, अगर फॉलो करना है तो आई वॉज द बेस्ट स्टूडेंट, वो फॉलो करना है तभी हो पाएगा। क्योंकि आप में वो क्वालिटीज़ नहीं है तो फिर आप कैसे कर पाइएगा। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आज के समाज में या जो भी दिखाया गया इधर, और समाज क्या बोलेगा, जो ज़्यादातर इधर उधर हैं छोटे छोटे जगहों के शहरों के, वो बस फॉलो करें। रियल में जो रियल पब्लिक है वो भी फॉलो नहीं कर रही है। अब भले मैं कुछ सीनियर मैनेजर्स हैं, वीपी हैं, लोगों को दिए धीरे धीरे मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, जो जिन्हें मैं ट्रेन कर रहा हूँ, कुछ लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। ये लोग रियल में बदलेंगे, इनके पास वो पावर और ब्रेन है। तो रियल पब्लिक नहीं आई है अभी, वो आएगी, ये चीज़ है। तो अब मेरा जो चैनल है उस पर स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक ज़्यादा बनेंगे, जो मुझे लगेगा बनाना ज़रूरी है, या अगर कोई कमेंट करता है उस तरह का मुझे दिखा तो फिर धीरे धीरे अब ये रहेगा। तो इन रियलिटी मेरा जो चैनल था वो हमेशा से ही स्पिरिचुअल था, क्योंकि मैं अपने हर वीडियोस में इन्हीं सब चीज़ों की बात करता था। लेकिन ऊपर से वो ब्रह्मचर्य का जो टैग डाल दिया, ब्रह्मचर्य हर वीडियो में मैं ऊपर लिख देता, नतीजा उस तरह की पब्लिक आ गई, मेरा चैनल फिर इधर उधर हो गया। और यूट्यूब नहीं चाहता कि रियल चीज़ असली लोगों के सामने आए, ये तो ट्रूथ है, ये मुझे पता है। असली मटीरियल को दबाने की कोशिश करते हैं, नतीजा हुआ। लेकिन चमकते सूरज को कोई दबा नहीं सकता। यूट्यूब तो एक ऐसे ही है, यूट्यूब तो मैं जूता पॉलिश कर रहा हूँ, असली काम तो मेरा कहीं और चल रहा है, वो है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, असली पब्लिक आएगी तो समझ जाएगी कि क्या चीज़ें मैंने बताई है। जो समझदार होता है वो कहीं से भी अपना मटेरियल निकालता है। ओके, तो अब जो मेरा है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बनेंगे, तो उसमें आज मैं जो पहला बना रहा हूँ, और फिर इससे इसको आपको लगेगा कि आप जो लोग सोचते हैं कि वो ब्रह्मचर्य ऐसे ही फॉलो कर लेंगे, आखिर वो क्यों सक्सेसफुल हो गए। क्योंकि ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपको। सबसे पहले यू मस्ट बी स्पिरिचुअल। तो हाउ टू स्टार्ट स्पिरिचुअल जर्नी, उनके लिए जिन्हें पता नहीं ये क्या है या कैसे करें, तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी वीडियो हर किसी को देखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन गोल है स्पिरिचुअल ही है।
एक स्पिरिचुअल पर्सन बहुत पावरफुल होता है, उससे ज़्यादा पावरफुल दुनिया में कोई आदमी नहीं होता है, ट्रूथ है। क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी से क्या करते हैं, इस पे कंट्रोल करते हैं। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ रिलीजन ढेर सारे बनाए गए हैं पहुंचने के लिए, जरिया ऊपर गॉड तक। सबके अपने अपने टूल्स, टेक्निक्स, रिचुअल्स हैं। जितने भी सैकड़ों रिलीजन्स हैं, हज़ारों रिलीजन्स हैं, अंत में हम उस शक्ति तक जो पहुंचना है ये है। रिलीजन है बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, एक्सपीरियंस थ्रू अदर्स। हम गॉड को एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन थ्रू अदर्स। ये रिलीजन हो गया, यहाँ गॉड हो गया, और बीच में जो मीडियम आ गया, इस मीडियम में इंडिया के एग्जांपल दें तो हमारे यहाँ जो फेक बाबा, ऊट पटांग जो गुरु होते हैं, जो जिन्हें कुछ पता नहीं, बस ऐसे ही भाषण दिए जा रहे हैं रट्टा मार के, डिफरेंट तरह के रिचुअल्स जो हम करते हैं बहुत तरह के, ये सब मीडियम हो गया। ये आपको रास्ता बताता है, तो हर कोई अपना अलग अलग रास्ता बताता है, आप इससे कीजिए, इससे कीजिए। इसीलिए नतीजा होता है ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, इधर से जाएँ उधर से जाएँ, कुछ पता ही नहीं। ये हुआ। और डुअलिटी रिलीजन में क्या कर दिया गया, मी एंड गॉड सेपरेट हैं। ध्यान से सुनिए, हम आप हैं और जो गॉड है वो सेपरेट है। डुअलिज्म है, डुअलिटी रिलीजन। मैं जो चैनल पे बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए जो लोग हैं वो मुझे फॉलो करें, सुने, क्यूरियस होके, दिमाग ओपन करके। मेरा चैनल ओपन माइंड वाला है। अब स्पिरिचुअलिटी ये जो है आपका, आप एक्सपीरियंस किसके थ्रू करते हैं गॉड को, खुद के थ्रू। ये आपका अपना एक्सपीरियंस है। यू आर नॉट रिलाइंग ऑन अदर्स। अब दूसरे के पास जा रहे हैं, भैया मेरे को बता दो गॉड कहाँ पे है, तो टीकाधारी बाबा ये बताएंगे कि हाँ गॉड चाहिए, आ जाओ मेरे पास, ये लो मंत्र, ये लो पर्चा, ये लो पढ़ो, 100 बार रट्टा मारो, 100 बार वो करो पानी में जाके डुबकी लगाओ, ठंडे पानी में गॉड मिल जाएगा। तो इस तरह के बेवकूफ़ों वाले वो मीडियम्स हैं, इसलिए लोग फेल हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी, इसीलिए आप देखेंगे जो स्पिरिचुअल जायंट्स हुए हैं, योगानंद, विवेकानंद, J.D. कृष्णमूर्ति, रामकृष्ण परमहंस, ये सब इस तरह के जो लोग थे, सब स्पिरिचुअल जायंट थे। इन्होंने अपने थ्रू, अपने अंदर जाके, सब महाअवतार बाबा अपने अंदर जाके खुद को पहचाना, बुद्धा, साईं, इस तरह के लोग अपने अंदर जाके इन्होंने पहचाना, कहीं और मीडियम में नहीं गए। हमारा बॉडी वेसल यही है, और सबसे पहले ये बता भी दिया गया अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। और मुझे अपने एक्सपीरियंसेस से, और बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस से मैं बताया, लेकिन जब मैं कुछ पढ़ता हूँ इधर उधर, मैं ज़्यादा बहुत सेलेक्टेड पढ़ता हूँ। शैविज्म, शिव जी का जो विज्ञान भैरव तंत्र है, शिव सूत्र जो लगाया अभी मैंने, इन सब चीज़ों में इसकी बात की गई है। मोनोइज्म एक ही है, अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति एक ही के दो रूप हैं। अंत में हमें कहाँ है, अंदर जाना है। तो ये सिंपल है, तो ये समझना है। जब तक आप डुअलिटी में फंसे रहेंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए आपको अपने अंदर जाना होगा। और अपने अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, दिमाग को शांत करना पड़ता है। और आज के ज़माने में दिमाग शांत करना सबसे मुश्किल है। अब क्या करना है आपको, अब जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ ये है पार्ट 1, पार्ट और भी बनेंगे इसमें। सबसे पहले नंबर 1, यू मस्ट मेडिटेट। ऑफ कोर्स मेडिटेशन के थ्रू हम दिमाग को शांत करेंगे, और उसके लिए जिन्होंने कभी नहीं किया है 5 मिनट से चालू करें, बैठिए। इसके लिए मैंने वीडियोस बनाया है, वो वीडियोस आप सर्च कर सकते हैं, सर्च कर लीजिए, तो यू मस्ट मेडिटेट। सेकेंड, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग साइलेंस। साइलेंट रहना सबसे पावरफुल है, क्योंकि जब हम अपने 5 सेंस बंद करते हैं तो हमारे और दूसरे सेंसेस जागृत होने लगते हैं। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ये सब जो बोला जाता है, पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करना है, ये सब हमारा टारगेट है। जब जैसे जहाँ मिले साइलेंस रहिए। थर्ड में, साइलेंस के बाद मैं आपको दे देता हूँ, खिचड़ी लगाना चालू कीजिए।
खेचरी में अब ये नहीं कि खेचरी में हमें खेचरी बन के हवा में उड़ना है, कॉन्शियसनेस उड़ता है, बॉडी नहीं उड़ती। लेकिन अर्ध खेचरी मीन्स रोल को टंग किया, ऊपर सटा दिया, इधर पीछे ले जाके ऐसे सटाया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आए, बस सिंपल। मैं हमेशा रहता हूँ खेचरी मुद्रा में, लगा के बैठे। उससे क्या होता है जीभ पे नियंत्रण आएगा। जीभ पे नियंत्रण मतलब सबसे पहला अटैक, बोलिएगा नहीं आप। इससे क्या होगा कि कभी कुछ बोला, एक समय के बाद आप देखिएगा कभी कुछ बोला किसी ने वैसा सा, तो आपका जीभ है, आप तुरंत नहीं बोलेगा, थोड़ा सा सोचिएगा समझिएगा। खिचड़ी और क्या करता है, साइंटिफिक और मेडिकल के हिसाब से देखें तो जब आप टच करते हैं तो जो नर्व्स होते हैं इधर उधर पूरी बॉडी के, ये उन पर इफेक्ट डालने लगता है। बोला जाता है कि जीभ से ना बहुत सी बीमारियां जो होती हैं जीभ से ही पता चल जाती हैं, इसलिए डॉक्टर जीभ देखता है आपकी। इसका यहाँ से कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग। तो जब आप टच करते हैं तो स्टिमुलेट करने लगता है, पानियल ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है और विचार शून्यता में लेके जाता है। ये आपका इंस्टेंट इफेक्ट डालने लगता है, इसका असर आता है। तो खिचड़ी लगाइए, अर्ध खिचड़ी लगाइए बस वैसे मुद्रा में, और एक समय के बाद क्या होता है आदत हो जाती है, फिर आपको लगाना नहीं पड़ेगा, खिचड़ी अपने आप लगती है। जैसे खिचड़ी और अश्विनी मुद्रा बुलाता है, अपने आप लगने लगती है। मैं तो अब नींद में भी लगाता हूँ, लगाने लगा हूँ, प्रैक्टिस जारी है मेरी। सेकेंड हो गया। इसके बाद मैं बोलता हूँ शाम्भवी की प्रैक्टिस चालू कीजिए। ये दो चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि आपको स्पिरिचुअल पाथ जो आपका प्रोग्रेस करेगा, आपका इंस्टेंट आपको हेल्प करने लगता है क्योंकि आपका अंदर काम करने लगता है। अब बैटिंग में कुछ टेक्निक्स बता दी तो आप तुरंत छक्का मारने लगते हैं तो उसी तरह ये सब जो दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ ये मेरी ट्रू एंड टेस्टेड है और ये आप पे तुरंत असर करने लगती है। शाम्भवी चालू कर सकते हैं। शाम्भवी का एक देखिए तरीका, एक मैं शाम्भवी और खिचड़ी के मैं एक दो और वीडियो प्रॉपर बड़े वाले बनाने वाला हूँ। शाम्भवी का सिंपल है, मैंने बनाया है एक शॉर्ट है वो देख सकते हैं आप। ये हो गया। नेक्स्ट डिसिप्लिन्ड, बिकम डिसिप्लिन्ड। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। जो मैंने बोला यू मस्ट बी ए गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट के बाद डिसिप्लिन होता है। आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, सुबह और सही समय पे उठना, रात में सही टाइम पे सोना, ये सब जो चीज़ें होती हैं ओवरऑल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लीन योर फूड, इसमें मैं थोड़ा और बात करूँगा। क्लीन फूड मीन्स देखिए जितना ज़्यादा आप क्लीन कर सकते हैं तो सबसे पहला जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जंक फूड, ऑयली फूड, ये सब जो फूड हैं और बिस्किट फिस्किट उस टाइप के जो होते हैं इनको मिनिमाइज़ करना है जितना ज़्यादा कर सकते हैं। ये अच्छा नहीं है, यहाँ तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, ये नहीं कि हाँ थोड़ा सा, हाँ तो इनको मिनिमाइज़ करना है धीरे धीरे और एक समय के बाद आप जो बहुत हाई लेवल पे पहुँच जाएंगे तो फिर आपका बॉडी खुद ही वो रिजेक्ट कर देगा। अभी जैसे मुझे थोड़ा भी नमक मिल जाता है तो पता चल जाता है यार नमक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं नमक उतना खाता नहीं। ऐसा ही शुगर के भी साथ है। और अब मैं कोई जंक फूड नहीं खाता, मैं कितनी बार बताया है, अब मेरा पूरा हो गया है। ऐसा नहीं कि अचानक से, मैं बोला एक प्रोसेस होता है, एक समय के बाद। अब मैं बताता हूँ, अब मैं देखता हूँ तो ये सोचता हूँ, ये टेक्निक मैं 5-6 साल से चालू किया था, अभी कंट्रोल हो गया पूरा, कि जैसे अभी खा लिए एक सेकंड के लिए इंजॉय मिल गया, लेकिन फिर उसके बाद क्या, उसके बाद अरे यार क्यों खाया ये, तो अब मैं उस समय में चला जाता हूँ। खाने से पहले मैं उस समय को देख लेता हूँ कि अरे यार क्यों खाया, खाली मिला क्या, बस जीभ का। और इसी जीभ पे तो कंट्रोल रखना है, शायद ये अर्ध खिचड़ी का प्रभाव है। देखिए वो यही सब धीरे धीरे करता है, अंदर वो अंदर से करेगा, खिचड़ी सब अंदर से करता है धीरे धीरे, इसीलिए सबसे महान मुद्रा मानी गई है खिचड़ी। ये सब अंदर से धीरे धीरे काम करने लगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे दारू छूट गई चीज़ें होती हैं। तो ये करना है, क्लीन फूड कीजिए। अब नेक्स्ट सोशल मीडिया जो उटपटांग जो चीज़ है, इस पे मैंने बहुत बार बात की है, वो सब कम कर दीजिए। न्यूज़ वोज़ मत देखिए ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में इतनी समझ नहीं होती है, कुछ भी दिखाया फिर धीरे धीरे उनके मन पे असर करने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि कट। ट्रूथ यह है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करें जिसमें जीके ओके की ज़रूरत है, जैसे IAS ये सब, आपको ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर केस में आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। मैं तो कुछ न्यूज़ नहीं देखता हूँ, मुझे क्या हो, मेरी ज़िंदगी तो चल रही है, बड़ी मस्ती चल रही है। थोड़ा बहुत जो मेरा है रिलेटेड स्टॉक से, अब तो मेरा ऐसा यूनिवर्स का हो गया कि जो मुझे चाहिए होता है मेरे पास आ जाता है, वो इन्फॉर्मेशन दिखी जाती है कहीं ना कहीं से। ये है।
नेक्स्ट आप कीजिए किसी भी तरह का प्राणायाम, जो मैं हमेशा बात करता हूँ। अनुलोम विलोम तो बहुत बेसिक है। कपालभाति कीजिए, भ्रामरी, ये सब है, ये सब आप करते रहिए। और ऑफ कोर्स अश्विनी मुद्रा, ये सब क्या करता है, ये सब आपकी शक्तियों को बांधेगा, ऊपर उठाएगा, चैनलाइज करेगा। ये सब जब कुछ कीजिएगा धीरे धीरे, तो आपको स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस होगा, जो पाथ होगा, एक्सेलरेट होगा बहुत तेज़ी के साथ। आप बुलेट ट्रेन पे आ जाएंगे। ये नेक्स्ट, जहाँ पे भी आप बैठते हैं वो एरिया क्लीन रखिए। सिटिंग स्पेस जो आपका होता है क्लीन रखना, ये सब बहुत ज़रूरी है। क्रिएट ए गुड सर्कल, एक अच्छा सर्कल आप अपने फ्रेंड्स का बनाइए। अगर आप शुरुआत में करें तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादातर लोग मिलने वाले नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन क्लीन होने लगेगी, ऊपर उठने लगेगी, लोग आपके पास उस तरह के आने लगेंगे। और एक समय के बाद होता है कि आपको देख के लग जाएगा, वो एनर्जी पता चल जाती है। मैं लोगों को देख के ही समझ जाता हूँ, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं जिम में डेली प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे तो बाहर के नहीं आता, लेकिन जिम में रोज़ कोई ना कोई आता ही रहता है, तो मुझे दिख जाता है कि हाँ ये है। नेगेटिव वाले तो तुरंत समझ में आ जाते हैं, फिर दिख जाता है कि हाँ ये बंदा पॉजिटिव है, तो फिर मैं उससे उस तरह का कुछ रहा तो फिर बात करता हूँ। और मेरा जो रेट रहा है वो मैं 100% बोलता हूँ। इस आदमियों को पहचानने में कभी गलत नहीं करता। एनर्जी, वाइब्रेशन और ऐसा भी मुझे पता चल जाता है एकदम। ज्वाइन स्पिरिचुअल ग्रुप, ये सब कर सकते हैं, बहुत से हैं। अगर आसपास देख लीजिए, ये भी सही रहता है। अगर आसपास कुछ उस तरह का मिल जाए अध्यात्म ये सब का, नहीं मिले कोई बात नहीं, यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी थोड़ा केयरफुल रहिए किसको देख रहे हैं। कुछ नहीं तो मेरा वीडियोस है, मैंने इस तरह के वीडियोस बनाए कि आपको सुपर ह्यूमन कैटेगरी में लेके जाएगा। मैंने मेरे पुराने कोई भी वीडियोस देखे, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सीखने वाले सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, ये है। लास्ट में मैं बात करता हूँ, रीड स्पिरिचुअल बुक्स, रिलीजियस नहीं। और मैं जो अभी रिकमेंड करूँगा, अगर लोग समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते तो कोशिश तो कीजिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल मार्ग पे आ गए हैं। योगानंदा है, शुरुआत में जैसे विवेकानंद हैं, विवेकानंद की बुक पढ़िए, काफ़ी लिखी हुई है उन्होंने। थोड़ा सा ऊपर उठी योगानंद, JD कृष्णामूर्ति, हाईली स्पिरिचुअल जायंट, ये सब लोग हैं, इन्होंने काफ़ी बुक लिखी है। ये सब आपका धीरे धीरे ब्रेन खोलने लगेगा। तो ये रहा, इसमें और भी पार्ट बनेंगे। और ये तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि जो ऑलरेडी हैं, प्रारब्ध है पिछले जन्म का, क्योंकि आप जो भी कर्मा है वो डुबकी उबकी लगाने से वो सब नहीं होता है। ऐसे होने लगा तो फिर कुछ और ही अलग होता है। नहीं, प्रारब्ध का जो कर्म है, आप जब कर्म कीजिएगा वो क्लीन होगा धीरे धीरे। कर्म इसीलिए वर्क इज़ वर्शिप जो ला गया है, कुछ रीज़न था। और जब आप आध्यात्मिक बनते हैं तो अपने को आप कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। अगर आप ऑलरेडी हैं तो कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, और अगर आपने सोचा है कि अब नहीं मैं बनूंगा, तो फिर भी कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए अपने को, क्योंकि चुनिंदा लोगों में हैं आप संसार के, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि जब अगर लोग स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो मार काट, नफरत है अपने आप ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक हाईली स्पिरिचुअल बंदा कभी वो कर ही नहीं सकता है, उसके अंदर से वो उठेगा ही नहीं। जो मैं हमेशा अपनी बात बताता हूँ कि भाई मेरी तो कभी किसी से कुछ होती ही नहीं है। मेरा खैर एक अलग है, लोग देख के ही दूर हो जाते हैं, फिर भी कभी वैसा नहीं रहा कुछ। और मैं चाहता हूँ कभी कुछ वैसा हो, क्योंकि भैया मैं गांधी जी से भी बड़ा उस तरह का हूँ कि लो भैया दूसरा गाल भी ले लो। है नहीं तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं आनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अध्यात्म में जब बहुत ज़्यादा आप ऊपर धीरे धीरे जान लगते हैं, चीज़ें आपके लिए आसान भी होने लगती हैं, क्योंकि फिर आप में बहुत ज़्यादा उस तरह की आलतू फालतू की इच्छाएं नहीं रहती हैं। ऊट पटांग जो इधर उधर फ्लैशी ओशी होता है ना, जो सब उस तरह की चीज़ें। तो प्रैक्टिस कीजिए सब एकदम, जो भी मैं सब आपको बताया है, लॉजिक या जो भी प्रैक्टिकल है सब, मेरा चैनल प्रैक्टिकल टिप्स सब चालू कीजिए, और फिर देखिएगा धीरे धीरे आपके लाइफ में बदलाव आने लगेंगे। बहुत से लोगों के बदलाव आ चुका है, कमेंट्स लोग करते हैं इस तरह का। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और स्पिरिचुअल टॉपिक पे बनेगा। ओम।